2024 में क्या हो रहा है कि एक साइड बीजेपी होगा, कांग्रेस होगा और जेबीकेएस होगा। तो ये सारी चीज़ों का जातीय समीकरण को अगर हम देखते हैं तो बीजेपी कांग्रेस का वोट जो है कट के अब सीधे जयराम के पास आ जाएंगे। 2019 में मैक्सिमम कुर्मी दिया था। इधर में ओबीसी दिया था। तो ये लोग आपको वोट दिया है और जो कुछ एसटी का वोट भी ज़्यादा ही था। तो सब मिला करके था। आज अगर आप इधर से आप कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, तो बीजेपी तो डैमेज होगा ही। मतलब यही वोट जो है जेबीकेएस पर कन्वर्ट। हाँ, झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों में जो है चर्चाएं चल रहा है कि इस बार रांची लोकसभा में किस तरह का माहौल है। हालांकि बात करें तो पहले के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस हुआ करता था, अब की बार जो है जयराम महतो के साथ जो देवेंद्र नाथ महतो हुआ करते हैं वो रांची लोकसभा से इस बार फाइट करने का सोच रहे हैं और लोगों का रुझान भी इसके प्रति दिख रहा है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस बड़ा पार्टी है, बड़ा नेता होंगे, चर्चा है, बहुत ज़्यादा चर्चा है, लेकिन अब की बार जो है जेबीकेएस के पास जो है जनमत इनके साथ है। तो क्या कुछ रणनीति इसके साथ तय करने वाले हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग रखेंगे और ग्राम के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि किस समुदाय का वोट किसकी तरफ जाएगा, कि रांची लोकसभा में कौन जीत हासिल कर सकता है। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस तो है ही, अब की बार जो है जेबीकेएस का ग्राफ भी देखने को मिल सकता है। तो हम लोग 2019 का लोकसभा चुनाव में जिस तरह से डाटा निकला था वो सारी चीज़ों को जानने के बाद हम लोग 2024 में भी आएंगे कि किस तरह का बात हुई थी। हमारे साथ देवेंद्र सर हैं, सबसे पहले इसे जानने का प्रयास करें। सर, सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। जिस तरह से चुनाव अभी आना है, लोग डाटाबेस के अकॉर्डिंग जानना चाहता है कि 2019 में क्या था और 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर रांची लोकसभा में किस तरह का माहौल है, और आप लोग जो ये डाटा जो है किस समुदाय के तरफ, किस जाति का वोट किसके तरफ जाता है और पहले जो क्या हुआ था, इस सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग दर्शकों तक डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। अच्छा, ये जो आंकड़ा हम लोग बनाए हैं, ये क्या है कि बहुत सारा डेटा का एनालिसिस किया गया, बहुत सारा डेटा को एनालिसिस करके फाइनली हम लोग इस पिक्चर पे आए हैं। ये एक्सेल सीट में डेटा है, रिपोर्ट है। तो इसमें इसके पीछे में बैकग्राउंड में डेटा एंट्री किया गया है, जिसको कि आप रिपोर्ट का फॉर्म में देख रहे हैं। अब ये डेटा आया कैसे है, तो अभी आप देखेंगे कि ये बेसिकली अगर रांची लोकसभा का बात अगर करते हैं तो अगर कैटेगरी वाइज बांटते हैं तो हम लोग को जाति लेवल पे अगर देखा जाए तो कुर्मी है, एसटी है, एसटी कुछ क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, वो भी हैं, एससी है, मुस्लिम है, ओबीसी है, जनरल है। तो इस इतना कैटेगरी में बांटा गया है इसको। तो अगर आप बहुत लोग क्वेश्चन उठाएंगे, भाई कुर्मी को 18% क्यों दे दिए, तो उसके लिए हम लोग दे नहीं दिए हैं। बाकायदा इसको अगर आप कोई भी आदमी जो नॉन कुर्मी है वो भी, उसको भी पता है, एनालिसिस करेंगे तो कुछ रेफरेंस यहाँ पर आप लोग को हम दिखाते हैं, जो कि देखिए ये क्या है कि अभी जैसे कि ओबीसी का बात उठता है तो ओबीसी में अभी राज्य पिछड़ा आयोग जो निकाला था कि करीब 55% आबादी ओबीसी की है। तो एक यहाँ से आंकड़ा कुछ मिलता है कि ओबीसी हम लोग के हैं कितना। और अगर 1921 का जनसंख्या, आप इसको दिखाइए इस पिक्चर को, कि 1921 का हिसाब से जो पॉपुलेशन यहाँ था उसमें क्या है कि करीब जो मानभूम था, उसमें मानभूम था, तो मानभूम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कुर्मी की थी। तो मानभूम आता था आपको उधर कुछ सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट है, कुछ जमशेदपुर का एरिया है, धनबाद बोकारो और कुछ पुरलिया का डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे ज़्यादा कुर्मी की जनसंख्या थी। 1921 में बाकायदा ये जनसंख्या का काउंटिंग हुआ था। और उसके अलावा अगर कोई कुर्मी नेता से बात कीजिएगा तो 25% बोलते हैं। अभी देखिए एक यहाँ पर है कि कुछ और भी डेटा यहाँ पर है जो कि आपको हम दिखा देते हैं। देखिए न्यूज़ 18 में कुछ 19 में रिजल्ट निकला था आर्टिकल, जिसमें लिखा 25% कुर्मी की आबादी है। अभी आप 2023 में देखेंगे निकला है, झारखंड में आदिवासी के बाद कुर्मी को साधने का प्रयास में जुटी है भाजपा। और लोकसभा की 14 सीटों में झारखंड में 2 बड़े जाति समूह आदिवासी और कुर्मी कितना है, आधी आबादी है। मतलब आदिवासी और कुर्मी को जोड़ेंगे तो 50% से ज़्यादा यहाँ पर है। तो एक इस तरीक़ा से हम लोग बहुत सारा एनालिसिस करके, और एक चाणक्य करके वेबसाइट है, पर वहाँ जाएंगे तो खाली महतो का जो जितना महतो टाइटल है जो रांची लोकसभा में है, तो अगर उसको किया है करीब वो 12% के आसपास आता है। तो 12% में खाली महतो जो उनकी वाइफ है, लेडीज जो घर में है, वो देवी लिखती हैं, तो सब मिला करके 24% हो जाएगा। तो किसी भी आधार पे करीब 24% 25% का निकलता है। लेकिन हम लोग 2019 का जो आंकड़ा निकाले हैं उसमें हम लोग कितना दिए हैं, 18%। और ये जो एसटी मिला कर कितना हो रहा है, 22 और 6 करीब 28%, जो कि आपको कहीं भी आंकड़ा मिल जाएगा, सरकारी रिकॉर्ड में मिल जाएगा कि 27-28% एसटी है।
एससी जो है 5.4 है और मुसलमान लगभग 15% है, जिसमें कि 4.9 जो जनरल लिखा हुआ है, तो कुछ मुसलमान जनरल में भी आते हैं, तो जनरल का करीब करीब 6-7% जनरल हो जाएगा। ओबीसी 28%, 28 और 22 अगर मिला देंगे तो करीब करीब हो जाता है कितना, 18 46% हो जाता है, वो जो कि ओबीसी आता है। एक डेटा का पूरा करके एनालिसिस करके निकाला गया है। अब 2019 में सबको पता है कि बीजेपी को उस समय 19,15,900 करीब इतना टोटल वोटर्स है, और इतना वोटर्स में वोटर टर्नआउट हुआ था 12,35,000। ये आंकड़ा सब जगह अवेलेबल है, इसमें कोई वो नहीं है। अब लेकिन बीजेपी को जो टोटल वोटर ये था, और ये जो टर्नआउट इतना हुआ था, वोटर इतना वोट दिया था, जिसमें 7,06,000 इतना वोट बीजेपी को आया था, जो कि करीब करीब परसेंटेज में अगर देखा जाएगा तो परसेंटेज में कितना होता है 57%, और कांग्रेस को कितना मिला 34%, और रामलाल चौधरी जो इंडिपेंडेंट लड़े थे उनको लगभग 2% से कम मिला था, लेकिन 2%, और बीएसपी को 1%। यही पिछला बार का एनालिसिस है। अच्छा, मतलब ये जो फैक्टर था ये 2019 का था। 2019 अच्छा, 2019 से बकायदा बहुत कुछ चेंज हुआ होगा। ये डाटा में भी चेंज हुआ होगा, क्योंकि कुर्मी वोटर दूसरे तरफ भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि 2019 में जो है लोगों के पास बीजेपी, कांग्रेस और एक जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो था रामलाल चौधरी हुआ करते थे। लेकिन अब की बार जो है जेबीकेएस, जिनके साथ जनता का जनमत जो है जिनके साथ है, जयराम महतो यानी कि जेबीकेएस, तो वो कुछ अलग फैक्टर इस बार काम हो सकता है। तो उसको 2024 को हम एनालिसिस करेंगे तो उसके ऐड कर हम लोग 2024 का आंकड़ा करते हैं। उससे पहले थोड़ा इसमें नजर डाल लेते हैं कि अगर हम देखा जाए तो पिछले बार कुर्मी जो है 2019 में लगभग वो बीजेपी को वोट दिए हैं 16% के आसपास, और बहुत कम कांग्रेस को मिला, मतलब सॉरी रामलाल चौधरी को मिला, जो आप लोग जानते हैं 29,000-30,000 करीब वोट आया, 30,000 वोट आया। तो उसी तरीके से एसटी का देखिए, कांग्रेस को देखिए मोटा मोटी 426 को जिसको डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मुसलमान का वोट मिला है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मुसलमान का है। ओबीसी का सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला है, तो बीजेपी को अगर सबसे ज्यादा वोट मिला ओबीसी का, कांग्रेस को देखिए बहुत कम मिला है, और कुर्मी का वोट सबसे ज्यादा मिला है। तो सबसे ज्यादा रोल बीजेपी को जिताने में कुर्मी का था और ओबीसी का था, जो कि बीजेपी को जिताया है। ये आंकड़ा से साफ साफ क्लियर दिखाई देता है। अगर इसी को आप 2024 में जो कि हम लोग एनालिसिस किए हैं कि 2024 में क्या हो सकता है, तो देखिए 2024 में एक ग्राफ देख लीजिए, ये 2024 का। तो ये एनालिसिस बहुत सारा सोर्सेस से, जैसे कि बहुत सारा, जैसे आप लोग बहुत जगह जाके इंटरव्यू लेते हैं, बहुत लोगों से बात करते हैं, तो सबका विचार जानते हैं, तो सबका विचार से अभी हम लोग इस एनालिसिस को ये अलग किए हैं। अब इसमें बोलिएगा कि जैसे पहले था, इसमें वोटर जो है ये करीब अभी क्या है कि 2,77,000 वोट जो है वो बढ़ गया है। पहले था 19,15,000, अभी बढ़ करके 21,92,000 हो गया। ये भी डेटा जो निर्वाचन आयोग है उसके तरफ से आया था कि इतना बढ़ गया है, तो इतना हो गया। अब वोटर्स टर्नआउट 65% को मान लेते हैं, तो 65% कितना हो जाता है, करीब 14,25,000। इतना वोटर्स वोट देगा 2024 में। अब क्या है कि चूंकि पहले का 2019 का आंकड़ा आप लोग देख लिए थे, अब 24 में जब आप देखने जाएंगे तो मोटा मोटी जो मार्केट में, मतलब जो हवा चल रहा है, लोगों पे जो अपना अपना विचार रख रहे हैं, जिस तरीका से जयराम जो बात कर रहे हैं जेबीकेएस के बारे में कि जेबीकेएस एक अचानक से उभार आया है जिसमें कि लोगों का भीड़ पे, तो उसको अगर सबको एनालिसिस करेंगे तो अभी जो फिगर जो ओपिनियन निकाले हैं उस ओपिनियन के हिसाब से देखिए ये डेटा है कि बीजेपी का आंकड़ा 35 के नीचे ही है, और 35% से नीचे है। कांग्रेस करीब 30 और 25 के बीच में है, और जेबीकेएस आज के डेट में 40 के आसपास पहुंच गया है। जी। एक चीज़ यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे, जो कुर्मी वोटर 2019 में बीजेपी के पास था, वो अगर जेबीकेएस में शामिल हो जाता है तो इसका ग्राफ जो है बढ़ जाता है। तो ये अगर बीजेपी जो कुर्मी वोटर जो हैं उनको अगर इधर कुछ मात्रा में अगर 5% 10% घटा देंगे तो इसका ग्राफ डाउन हो जाएगा। तो लगता है कि जब ग्रामीण से हम लोग बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, तो कुर्मी वोटर का रुझान कहीं ना कहीं जेबीकेएस के साथ है। तो इस चीज़ों को हम लोग एनालाइज करके ये इनका डाटा का तो ऊपर कर सकते हैं, लेकिन क्या लगता है कि वाकई में बीजेपी के पास 2% ही कुर्मी का वोट है? देखिए ये क्या एक एनालिसिस है, एक बेसिकली एक सर्वे है, बहुत जो आप लोग भी बहुत जगह जाते हैं, तो आज के डेट में आप देख रहे हैं बहुत लोग बोल देता है जरा में कुर्मी पार्टी है, लेकिन ऐसा तो वास्तविकता नहीं है। लेकिन अगर इसको आप मान के लेके चलते हैं तो ये तो आप मान के चलना पड़ेगा कि भाई 18% में आपको मैक्सिमम वोट तो जेबीकेएस के पास जाएगा, तो उसका डेटा दिख रहा है यहाँ पर 16। अगर इसको अगर आप थोड़ा कम भी कर देते हैं, 16 का जगह मान लीजिए कि इसको आप 10 12 13 करिए ना, 12 13 करिए, मान लीजिए इसको हम अगर 13% कर देते हैं, तो 13% कर देते हैं, तो फिर भी देखिए अगर 13% कर दिए तो ग्राफ थोड़ा नीचे चला गया। तो इनका वोट कितना हो जाता है, 18,000 हो जाता है। लेकिन अगर 13 भी कर देते हैं तो भी
लीडिंग पोजीशन में यहाँ पे रांची में इस तरह का माहौल मतलब है, लीडिंग पोजीशन में है। तो बाकी आप दर्शक लोग आपसे एक चीज सर जानने का प्रयास करेंगे कि देखिए हम लोग यहाँ पे 13% किए, तो ये वोट जो है चाहे तो बीजेपी के खाते में जाएंगे चाहे कांग्रेस के खाते में जाएंगे। बाकायदा हम लोग इस बात से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पास पहले 16% वोटर था, तो वो वोट कुछ कन्वर्ट होके जयराम के पास आ सकते हैं, क्योंकि जो कट्टर समर्थक होंगे वो तो आएंगे नहीं। कुर्मी की बात कर लिए, कुर्मी तो चलिए कुछ ना कुछ चेंज हो ही गया है। एसटी का अगर बात करें तो उतना ज़्यादा पकड़ नहीं बन पाया है। लेकिन एसटी में भी देखिए क्या है ना, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित जो है ना, अगर देखा जाए तो आज के डेट में रांची शहर में या जो भी जितना जमीन जो छिनाया है, लुटाई, और किसका हो रहा है? एसटी का हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी इसमें क्या रोल कर रहा है? कुछ रोल नहीं। इन लोग तो नेशनल मुद्दा का बात करता है। कहीं पर वो लोग देखें, आप पिछला वीडियो में आप लोग दिखाया जहाँ पर कि जो जमीन का मुद्दा है, जिसमें कि जैसे जयराम मातो का पार्टी और हम लोग का पार्टी लोग जो आंदोलन करके, इसमें तो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जमीन का जो प्रताड़ित हो रहा है एसटी, खाली जमीन को लेकर नहीं है, उन लोग का नौकरी पे लेकर है, बाकी रोड मतलब दिनचर्या का जो लड़ाई संघर्ष करना पड़ता है बाहरी लोगों से, वो सब एसटी लोग प्रताड़ित हैं। तो मतलब हाँ, वो वोटर भी इधर कन्वर्ट हो सकते हैं, हो सकता है। हाँ हो सकता है। अगर सर मुस्लिम वोटर जैसे कि 15% यहाँ माना जाता है, बीजेपी के पास जो है 1%, क्योंकि मुस्लिम वोटर अधिकतर कांग्रेस के पास ही जाते हैं। लेकिन अभी के टाइम में जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो जेबीकेएसएस के पास कुछ वोटर जो है मुस्लिम अपने तरफ आए हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे बड़े बड़े नेता जैसे फरजान खान हो गए, रिजवान अंसारी जी हो गए, तो उन लोग अपना जो समुदाय के वोट को अपने तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको अगर मुस्लिम वोटर के ग्राफ को हम अगर बढ़ा दें, इसके अगर 3 के जगह 5 कर देते हैं तो क्या हो सकता है? 3% को इसलिए लिया गया है तो कुछ हमारे खतियानी मुस्लिम है, जो कि यहाँ के खतियानी, उन लोग तो आंख बंद करके जेबीकेएसएस को देने वाले। लेकिन आपको लगता है कि अगर उस पर बढ़ जाएगा तो ठीक है, चलिए हम लोग इसको बढ़ा करके 5% कर देते हैं। देखिए 5% करने से फिगर क्या होता है देख लेते हैं। देखिए 5% करने से क्या होगा, 5,47,000 हो गया। ये देखिए वो बढ़ गया, तो ग्राफ बढ़ जाता है। तो आपको अगर मुस्लिम वोट लगता है कि यहाँ पर आने का चांस है, तो बाकी अपने दर्शकों से भी विचार लीजिए कि उनका क्या विचार है इस बारे में। तो उन लोग जो आपको जो देंगे कमेंट सेक्शन में, आपको लिख के देंगे कि इसका ये हो सकता है, तो हम लोग उसके आधार पर इसको चेंज करके इसका फिगर अपने एक सॉफ्टवेयर जैसा बना हुआ है, जिसमें क्या है कि आप जो भी इसमें डालेंगे इनपुट, जिसका भी जो डालेंगे, जो आपको जो कमेंट दर्शक लोग देंगे, आपका जो व्यूअर जो आपको कमेंट देगा, उसके आधार पर इसको चेंज करके इसको फाइनल बनाया जा सकता है। ये एनालिसिस है। जी। तो मतलब अगर हम लोग इस डाटाबेस के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि जेबीकेएसएस का ग्राफ जो है ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि हम लोग भी ग्राउंड पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस का ग्राफ पहले था, अब जो ग्राफ बीजेपी के पास था वो जो है जेबीकेएसएस के साथ समायोजित हो जा रहा है। तो मतलब रांची लोकसभा में ये चीज़ कॉमन है कि फैक्टर जो है काम होने वाला है कि जातीय समीकरण को किस तरह से देख रहे हैं। लेकिन लगता है कि ये जो जितने कुर्मी, एसटी जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए, एससी हैं, मुस्लिम हुआ, ओबीसी हुआ, फिर जनरल हुआ, ओबीसी जो है ये भी कुछ अधिक मात्रा में बढ़ सकता है, क्योंकि इनका 15% जो बीजेपी के पास था वो कुछ अधिक इधर आ सकते हैं, कांग्रेस के पास कम हो सकता है। लेकिन इसको अगर हम बढ़ा दें सर, कि अगर इसको हम 2% और बढ़ा देते हैं, जैसे आपका कहना है कि इसको अगर 2% बढ़ा देते हैं तो वो करीब 13% इसको कर दिया। देखिए अब इसका क्या हो गया, अब ग्राफ देखिए 5.75 हो गया, इसका ग्राफ भी ऊपर बढ़ गया। लेकिन सर हम लोग जब 2019 का एनालाइज कर रहे थे तो वहाँ पे 7 लाख वोटर जो है बीजेपी को मिले थे, लेकिन अब की बार जो है 3 जगह पे ये बट रहा है। तो लगता है कि ये समीकरण कुछ अलग नहीं बनेगा। नहीं, देखिए ना 2019 में मैक्सिमम लोग बीजेपी को कौन वोट दिया था? देखिए 2019 में मैक्सिमम कुर्मी दिया था, इधर में ओबीसी दिया था, तो ये लोग आपको वोट दिया है, और जो कुछ एसटी का वोट भी ज़्यादा ही था, तो सब मिला करके था। आज अगर आप इधर से आप कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, तो बीजेपी तो डैमेज होगा ही। मतलब यही वोट जो है जेबीकेएसएस पर कन्वर्ट ओबीसी वाला भी हुआ है, तो इन लोग के बाद ये वोट घट जा रहा है। तो इसके चलते देखिए बीजेपी को डैमेज हो रहा है। कांग्रेस तो बहुत ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनका कुछ फिक्स्ड वोट है, जैसे क्रिश्चियन का वोट फिक्स्ड वोट है, तो मान लीजिए मुसलमान का वोट फिक्स्ड वोट है, कुछ ओबीसी का भी है। तो इस तरीका से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा बीजेपी हो रहा है। बीजेपी का रूलिंग में था। जी। तो मतलब लगता है कि इस बार जो है त्रिकोणीय समीकरण जो बना है, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और जेबीकेएसएस, तो इसमें से अभी के हम लोग अपने जो डाटा बेस के अकॉर्डिंग हम लोग जो एनालाइज किए, इसमें जेबीकेएसएस का जो है थोड़ा सा लग रहा है कि रांची लोकसभा कुछ अलग होने का चांसेस है। लगता तो है, अब तो लगता तो है। जयराम जी को भी जितना आप लोग सुनते हैं, लोग देखते हैं, हर मीडिया, सोशल मीडिया में आप लोग सब कुछ देख रहे हैं, तो उस हिसाब से लगता तो यही है।
ये ग्राफ क्या कहता है सर? ये 2019 ये ग्राफ तो बेसिकली 2019 का इलेक्शन का रिजल्ट है, जो कि सबको पता है कि 57% बीजेपी है और ये करीब 34% है। रामपाल चौधरी को 1% 2% से कम ही मिला था और बीएसपी को लगभग 1% वोट मिला था। ये पिछला 2019 का एनालिसिस है और ये 2024 का जो वोटिंग पैटर्न ऐसा हो सकता है, ये हम लोग सोच रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ टाइम देने के लिए। तो जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि रांची लोकसभा में इस बार जातीय समीकरण किस तरह से बनने वाला है, क्योंकि 2019 एक साइड है, 2019 और 24 में बहुत ज़्यादा अंतर है। 2019 में क्या था कि पहले बीजेपी और कांग्रेस हुआ करता था और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हुआ करते थे, लेकिन अब की बार जो है 2024 में क्या हो रहा है कि एक साइड बीजेपी होगा, कांग्रेस होगा और जेबीकेएस होगा। तो ये सारी चीज़ों का जातीय समीकरण को अगर हम देखते हैं तो बीजेपी कांग्रेस का वोट जो है कट के अब सीधे जयराम के पास आ जाएंगे। तो लगता है कि सर का भी कहना है कि सर लगता है कि ये फैक्टर जो है काम होने वाला है इस बार। हाँ, तो हमको तो लगता है, ये तो मेरा अपना ओपिनियन है कि ऐसा लगता है। अच्छा, ये इस चीज़ों को लेकर यहाँ पे जो कैंडिडेट होगा जेबीकेएस की तरफ से, उसको क्या सुझाव रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, सुझाव यही रहेगा कि अगर इसको डेटा को देखिएगा ना, तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर कि बढ़ाया जा सकता है। जैसे आप बोले कि भाई मुस्लिम है, जहाँ की मुस्लिम का कम वोट है, जो कि उसको किया जाता है। मुसलमान लोग को ये सोचना पड़ेगा कि भाई कितने दिन आप बीजेपी का डर से वोट देंगे, क्योंकि आज तक मुसलमान क्यों वोट दे रहे हैं? क्योंकि बीजेपी का डर से कौन हराएगा? वो हराएगा तो कौन, कांग्रेस हराएगा, तो इसलिए वोट दे रहे हैं। तो अब वो व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। आपको याद होगा, एक चीज़ हम बता रहे हैं, 1989 में शैलेंद्र महतो जमशेदपुर से चुनाव जीते थे। उस समय में जेएमएम का एक बोलबाला था, जिसमें निर्मल महतो के मरने के बाद में उस समय में शहर में कोई बीजेपी को, कोई जेएमएम को वोट नहीं देता था। लेकिन मुसलमान लोगों ने विचार किया कि भाई ये जेएमएम एक पार्टी है जिसमें कि हम लोग बीजेपी का डर से कितना दिन रहेंगे। तो उस समय में वो लोग पलट करके जेएमएम को दिया और जेएमएम देखिए शैलेंद्र महतो 1989 में पहला बार चुनाव जीते थे, खाली मुसलमान के वोट पे। शहर में कोई सब बाहरी लोग था। तो मुसलमान लोग अगर इस बात को सोचेंगे तो उनका वोट मिलेगा। तो आप सोचिए कि अगर ये 15% हो जाता है तो ये तो सीधे जो पिछला बार जो हाल कांग्रेस बीजेपी का था 7 लाख में, ये हमारे जेबी के साथ 7 लाख में आ जाएंगे। तो मुस्लिम को इस बात में, मुस्लिम क्लास को इस बारे में सोचना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ टाइम देने के लिए। तो देख सकते हैं कि किस तरह से डाटा है, इसको आप लोग गौर से देखिए और रांची लोकसभा के जितने भी लोग हैं वो लोग भी इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि अगर आप लोग झारखंड की दशा और दिशा और रांची लोकसभा की दशा और दिशा को बदलना चाहते हैं तो सही कैंडिडेट का चयन करिए। आपके साथ 3 ऑप्शन होगा, बीजेपी, कांग्रेस, जेबीकेएस। ये दोनों पहले भी सत्ता में राज कर चुके हैं। ये पहली बार है, नई नवेली दुल्हन है जो आप लोग के साथ 2024 में आ रहा है। अब देखने लायक बात होगा कि आप लोग का प्यार किस ओर रहता है। अगर बीजेपी कांग्रेस के साथ अगर जेबीकेएस को तुलना करना चाहते हैं, इसके ग्राफ को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो इन्हें ये जो कुर्मी, एसटी, एससी, मुस्लिम वोटरों में जो है इन्हें बढ़ोतरी करना पड़ सकता है, तभी जाके इनका ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है। बाकायदा देखने लायक बात होगा क्या नहीं। बने रहें, देखते रहिए। कमेंट सेक्शन में अगर देंगे तो हम लोग इस हिसाब से एनालिसिस करेंगे। कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी बातें होगा आप लोग हमें बताइएगा, किसका परसेंट कितना होना चाहिए। अगर इस डाटा में किसी को आगे पीछे करना है, अगर कुर्मी आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में अधिक मात्रा में उस तरह का बोलबाला नहीं है जेबीकेएस के पास, अगर बीजेपी के पास है, तो हमें डाटा आप भेजिए। हम आपको यहाँ पे ऊपर नीचे करके दिखा सकते हैं और दिखाने के बाद आपको बताएंगे कि बाकायदा क्या होता है। नतीजा आप में पहुँचेंगे कि किनके साथ कौन आदमी कितना खड़ा है। बने रहें, देखते रहिए इसी तरह का वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।